और बकरा खाओ तब ईद। तो दो ईद है? तो बोले हाँ दो ईद है इस्लाम में, तीसरी ईद तो नहीं है। मगर आओ मस्जिद नबवी में मेरे सरकार बैठे, मेरे सरकार बैठे, मेरे सरकार ने फरमाया कि ये मेरे साहबा ईद तो ईद है, बकरी तो बकरीद है, ये कौन ईद है? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन ईद है? तो मेरे सरकार ने फरमाया वो यौम जुमा ईद है। कह दो सुभान अल्लाह। यौम जुमा ईद है। तो ये दो का नारा लगाने वालों हो, ये तीसरी ईद कब पढ़ोगे? तुम्हारे अब्बा पढ़ेंगे कि दादा पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? तो ईद तुम पढ़ोगे, तीसरी कौन पढ़ेगा? क्या बात है, वाह वाह। फिर कोई नस्ल पढ़ने आएगी। तो ये जुमा ईद है। तो एक सहाबी उठकर खड़े हो गए और बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जुमा को ईद क्यों बना दिया है? क्या बात है। वो समझ रहे थे कि ईद बकरीद तो साल में एक कई बार आती है, मगर जुम्मा तो 52 बार आता है। अरे ईद बकरीद तो 2 बार, मगर जुम्मा 52 बार। तो ये तो बड़ी तगड़ी ईद हो जाएगी। वाह 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 वाह। अरे वो ईद है मना लेंगे, साल में एक बार आएगी, तो साल में बार आएगी। बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा। क्या बात। या रसूल अल्लाह, ये जुमा की ईद क्यों बनी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय्युहस सहाबा यौमुल जुमअती यौमुल ईद लिअन्ना अल्लाह ताला खलक़ फीहा आदम। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुमा को ईद इसलिए बना दिया है कि अल्लाह ने जुम्मा के दिन ही आदम को पैदा फरमाया था। आदम को पैदा फरमाया था। आदम को पैदा फरमाया था। तो मुसलमानों कुछ तो जानो, कुछ तो समझो कि जिस दिन आदम पैदा हुए वो जुमा सबके लिए ईद बन जाए, और जिस दिन आदम का बाप पैदा हुआ, क्या बात। जिस दिन आदम के, अरे आदम तो तमाम इंसानों के बाप है, मेरा रसूल तो आदम के भी बाप है। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। आदम के भी बाप है, इसलिए कि हम अपने जिस्म में आदम के मोहताज हैं और आदम रूह में मेरे महबूब के मोहताज हैं। ये जिस्म नहीं होता अगर आदम का जिस्म नहीं होता, और आदम की रूह नहीं होती अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह नहीं होती। क्या बात। रूह में आदम मेरे मुस्तफा के मोहताज हैं। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है। तो अगर आदम पैदा हो जाए जुम्मा के दिन, तो जुम्मा ईद हो जाए। तो जिस दिन आमिना के लाल पैदा हुए हैं, अब्दुल्ला के लाल के जिगर पैदा हुए हैं, जिस दिन रहमतुल्लिल आलमीन पैदा हुए हैं, अरे वो ईद ही नहीं, तमाम ईदों की अम्मा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो ईद नहीं है, तमाम ईदों की अम्मा है। अगर अम्मा हो तो लड़का दिखाई नहीं देता। अगर हवा नहीं होती तो आज ना हम होते ना तुम होते। तो सब ईदें इसलिए हैं कि ईद मिलाद मुस्तफा है। सब ईदें इसलिए हैं कि ईद मिलाद मुस्तफा है। अरे अम्मा नहीं होगी, कोई बेटा बेटी नहीं होगा। और कसम खुदा की अगर ईद मिलाद नहीं होती तो कोई दुनिया में ईद नहीं होती। क्या कोई दुनिया में ईद नहीं होती। अगर ईदें हैं तो मेरे मुस्तफा के ईद मिलाद के सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह कि मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं। अब एक आदमी ने पूछा कि मौला आप लोग अपने महबूब की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। हमने कहा क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? तो कहा इतनी तारीफ क्यों करेंगे? हमने कहा इसलिए करेंगे कि सब इन्हीं में जाके सब इन्हीं में जाके समा जाता है। वाह रे गंगा, वाह रे यमुना, वाह रे सरस्वती, वाह रे फलनिया, वाह रे धमकिया, न जाने कितनी नदियां
सब जाके समंदर में गिर जाती है, सब जाके समंदर में गिर जाती है, सब जाके वहीं गिर जाती है। ये दुनिया वालों को यही तो बताने आया हूँ कि सारी नदियां जाके समंदर में गिर जाती हैं। सारी दुनिया ने खाता, सारी जमुना ने खाता, बड़ा था, बड़ा था, मगर जब समंदर का गंगा के धार में कूदो तब पता चलेगा कितना तेज धारा है। बहुत तेज धारा होता है। जैसे धार के धारा के पास जाओगे एक लाख मारेगा, चले जाओगे, बहुत तेज होता है। इसीलिए हम वो नेपाल से गंगा आती है और मेरा घर बहराइच में है। एक दिन गया खाना के, चंद बच्चों ने कहा मौलाना चलिए जरा नहा लीजिए, और चला गया नहाने के लिए। उनको पता था धारा यहाँ है, और जब धारा से थोड़ा सा टच हुआ ऐसा थप्पड़ मारा कि बहुत खुश। मगर वो तो अल्लाह की मेहरबानी कि जब अंदर डाला तो मैंने भी उसने दूर डाला तो मैंने भी और चैन की सांस लिया। अब जाऊं तो किधर? इधर धारा है, इधर धारा है, इधर धारा है, इधर किनारा है, इधर गया तो गया, इधर आया तो बचा, इधर किनारा है। तो धीरे धीरे अंदर ही सांस रोक के थोड़ा इधर आया, सोचा लाओ ट्राई करूं थोड़ा खोपड़ी ऊपर मारूं। तो जब खोपड़ी ऊपर मारा तो धारा नदारत था, धारा नहीं था, तब पूरा निकला। तो इसका मतलब कि सब में जोश होता है, सब में धारा होता है, मगर जब समंदर में गिरती है नदियां तो सारा जोश ठंडा हो जाता है। ए दुनिया वालों, ये आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, उनकी रिसालत पे कुर्बान हो जाऊं, उनकी नबूवत पे कुर्बान हो जाऊं। नबी जरूर थे, रसूल जरूर थे, मगर अपने अपने दौर की नदी थे, अपने अपने दौर की नदी थे। रब की कसम सब नदी थे, लेकिन जब वो नदियां मेरे रसूल के बहरे रिसालत में आके गिरती हैं तो उनको पता चलता है रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अभी विषय कहते हैं जैसे समंदर के मुकाबले में नदियों का कोई माना नहीं है। अब की कसम इसी के मिलाद के माने में आदम की ईद का कोई माना नहीं है, आदम की ईद का कोई माना नहीं है, आदम की ईद का। इसीलिए गोस्वामी कहा करते थे, एक पंडित जी मिले मध्य प्रदेश में, पगड़ी उगड़ी बांध के बैठे थे, सुभान अल्लाह। समझा कि राजस्थानी आदमी होगा, है ना, सोचा राजस्थानी आदमी होगा, पगड़ी उगड़ी बांधते हैं सब राजस्थान वाले। मगर भाई बहुत गौर से देख रहा था, मैं जब संस्कृत पढ़ रहा था बहुत गौर से देख रहा था, सोचा कोई राजस्थानी होगा, मगर भैया वो राजस्थानी नहीं था, वो कटनी के संस्कृत कॉलेज का प्रोफेसर था, कटनी के कॉलेज का प्रोफेसर था। आया था चतुर्वेदी साहब की तकरीर सुनने, और जब तकरीर खत्म हुई तो कहा मौलाना आपका उच्चारण बड़ा अच्छा लगा, आपका तलफ्फुज यानी उच्चारण बड़ा अच्छा लगा, एक मंत्र और सुना दीजिए। तो मैंने सुनाया कि मोहम्मदा मोहम्मदा ख्याता विश्व शाखा समन्विता निर्भुशरे महादेव, मोहम्मदा ख्याता विश्व शाखा समन्विता निर्भुशरे महादेव, मरुस्थल निवासिनम, हमारे मरुस्थल निवासिनम गंगाजलय सरस्वती पे पग जग वै समान विदई चंदनादि भी रभ्य पुष्टाव मनसारम।
बोले बहुत अच्छा मंत्र है। हमने कहा हाँ, मंत्र इसलिए अच्छा है कि जैसे मेरे रसूल मदीने में चमकते हैं, आपके ऋग्वेद में ये मंत्र भी चमक रहा है। चमक से चमक रहा है, उन्हें से चमक रहा है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वहाँ चमक रहे हैं, मगर महादेवम यहाँ चमक रहा है, महादेवम यहाँ चमक रहा है। तो हमने कहा पंडित जी ये बताइए कि दुनिया में कितने अवतार आने थे, कितने अवतार आने थे। संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने कहा कि 10 आने थे, हमारे धर्मानुसार 10 आने थे। तो हमने कहा कितने आ चुके हैं? कहा 9 आ चुके हैं। हमने कहा कितने की अपेक्षा है? एक आने वाला है। तो हमने कहा सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि कोई गुण जानते भी? भाई इंतजार तो उसका किया जाता है, इंतजार तो उसका किया जाता है जिसकी पहचान जान होती है। अब हम खड़े हैं, मौलाना तहरीर आएंगे, वो जानते ही नहीं है कि तहरीर का थोड़ा कैसा है। तो क्या है स्टेशन पर खड़े रह जाओगे, तहरीर आगे चले जाएंगे। इसका मतलब कि किसी का इंतजार कर रहे हो तो कुछ पहचान जरूरी है, कुछ अलामतों का जानना जरूरी है। तो हमने कहा पंडित जी अगर मोहम्मद का और नहीं, अगर अपने अवतार का, कल की अवतार का, अंतिम ईश दूत का अगर इंतजार कर रहे हो तो उनका कोई गुण भी जानते हैं? जानते हैं। मेरा तब बहुत अच्छा, तब ये गुण बता दीजिए, कह दो सुभान अल्लाह, ये गुण बता दीजिए। तो बोले गुण नहीं है, महागुण है, क्या बहुत बड़ा गुण है। हमने कहा तब बताइए। तो कहते हैं अश्वमाशुमारूहम देवदत्तम जगतपति असिन साधु दमनष्टैश्वर्य गुणान्। अश्वमाशुमारूहम देवदत्तम जगतपति। वो जब अंतिम युग में अंतिम अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, तो ऊपर से ईश्वर गॉड अल्लाह घोड़ा भेजेगा, घोड़ा भेजेगा, कह दो सुभान अल्लाह, घोड़ा भेजेगा। अश्वमाशुमारूहम देवदत्तम जगतपति। एक बहुत तेज रफ्तार घोड़ा आया, उसी पर बैठ कर अल्लाह से मिलने जाएंगे, ईश्वर से मिलने जाएंगे, ईश्वर से मिलने जाएंगे। तो हमने कहा आया है कि अभी नहीं आया है? बोले नहीं आया। हमने कहा तो 1400 साल पहले आ चुके हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनका आज तक वेटिंग चल रही है, जिनकी वेटिंग चल रही है, वो 1400 साल पहले आ चुके हैं। तो बोले कौन आ चुके हैं? हमने कहा अरे मेरे रसूल मेराज वाली रात में बुराक पर बैठकर, बहरा पर बैठकर अल्लाह से मिलने आए, मिल के आ गए। तो हमने कहा ये गुण बता दीजिए। तो बोले हाँ ये गुण सुन लीजिए, सब तो आप अपने नबी के बारे ही में बताने लगे। हमने कहा तो सुना दीजिए। तो कहते हैं विचरण ना सुना छोड़याम हये ना प्रतिमद्भुति निर्पलिंग छदो दसियुन कोटि शोनी निश्यति। जब रास्ता चलेंगे तो रास्ता तो चमकेगा, जिस रास्ते पे चलेंगे ऐसा लगेगा अंदर वो देख, गगरा उड़ेल दिया गया है, लोटा दिया गया है। और जगवान है। हमने कहा पंडित जी तब इंतजार मत करो, मेरे मुस्तफा की हदीसों को पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ो। रब की कसम वो घोड़ा भी दिखाई देगा, घोड़े पर बैठकर जाने वाला भी दिखाई देगा, वो रास्ता भी दिखाई देगा, और वो खुशबूदार रास्ता भी दिखाई देगा। इसीलिए गोस्वामी कैसा नहीं तेरी सयरी मोड़ीला और बेनु सत्य गुणे थाना। आगे सुनो, आगे कि शेख ज़ैनुद्दीन हो पथिला और धर्म पंथ जय है पाप गवा।
पाक है। मगर जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर, मेरे रसूल की बारगाह में आकर मेरे रसूल के नूर से नहा लोगे, सिर्फ ऊपर ऊपर पाक नहीं होगा, अंदर भी पाक हो जाएगा, अंदर भी पाक हो जाएगा। धर्म पंथ गई है पाक गवावा। तो मुसलमान ये जो हम लोग ईद मिलादुन नबी करते हैं, ए भैया यही हाल इन वन है। ये इन्हें बुला ले। ये होता है, ये होता है 2 in 1, ये होता है 3 in 1। कहाँ रहा और ये होता है वह बात ना सोनू है ना दे दे तो ये जो ईद मिलाद है ऑल इन वन है। और ये जो पिंडाल है ना, जहाँ पे आप लोग बैठे हो झंडी वंडी लगा के, मेरे रब को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, रब की कसम खा के कह रहा हूँ, रब को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि ये जो शामियाना सजा के, ये जो ठंडियां लगा के आप बैठे हुए हो, रब की कसम कि तुम्हारे अंदर वाले मोबाइल का एंटीवायरस सिस्टम है, एंटीवायरस सिस्टम है, एंटीवायरस सिस्टम है। अभी आया है ये पलका 1,40,000 का एप्पल का 17 मॉडल एक आदमी लाया है, बड़ा नया नया एकदम सीना फुला के बैठा है। हमने बोला ओ माय डियर, ओ माय डियर, ये हाथ में क्या है? बोला मौलाना दिस इज द मॉडल अपने पर 17, ये 17 का मॉडल है। मैं तो भैया पीछे सर झुका लिया। जब 1,40,000 का मोबाइल चला रहा है तो काहे नहीं कूद कूद के बताएगा, कूद कूद के बता रहा था 1,40,000 का है। मगर एक दिन फिर मैं उसी रास्ते से गुजरा तो दुआरे पर बैठ कर दुआरे पर जोर से देख रहा, चेहरा मुरझाया था, पेशानी एकदम मुरझाई थी, आंख में लाइन थी, जैसे लगा कि आंखें आंसू बहा रही हैं। हमने कहा शमीम भाई, कहिए मौलाना। हमने कहा ये चेहरा मुरझाया क्यों है? कहा मौलाना मोबाइल इज वेरी गुड, इंटरनेट इज वेरी गुड, सिम इज वेरी गुड, नेटवर्किंग सिस्टम इज वेरी गुड, जियो नेट सिम वेरी गुड, नेटवर्किंग सिस्टम वेरी गुड। I have no any app for antivirus system. I know any app antivirus system. एंटीवायरस सिस्टम का कोई ऐप मेरे मोबाइल में नहीं रहा, नहीं था। मैं चला रहा था, फुल पावर में चल रहा था, फुल पावर में चल रहा था। अचानक वायरस आ गया, वायरस आ गया तो वार्निंग आने लगी, वार्निंग आने लगी। मगर फिर भी मैं चलाता रहा। All system was blocked. All system was blocked. पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया। हमने कहा क्यों? कहा इतना खर्चा तो किया था, थोड़ा एक एंटीवायरस का भी डाउनलोड कर लिया होता, तब हमारा मोबाइल बच गया होता। ये दुनिया वालों, यही तो बताने आया हूँ कि ये जो सिम है ना, जियो बनाती है। ये जो नेटवर्क है ना, ये जियो अपने टावर से चलाता है। मगर अल्लाह ताला ने हमको भी एक मोबाइल दे दिया, हमको भी एक मोबाइल दे दिया। अब आप कहोगे मौलाना यहाँ कहाँ मोबाइल है? ये तो हाथ में मोबाइल रहता है। अरे ये तो बाहर वाला मोबाइल है, एक हाथ है जो अंदर वाला मोबाइल है। वो अंदर वाला मोबाइल, ये जो दिल है इंसान का, ये अंदर वाला मोबाइल है। अब आप कहोगे मौलाना इसमें नेटवर्किंग कहाँ है? अरे बहुत बड़ी नेटवर्किंग है। इस
इसमें जियो का टावर नहीं है, इसमें बीएसएनएल का टावर नहीं है, इसमें वीआई का टावर नहीं है। रब की कसम, इसमें जो गुंबदे खजरा में टावर लगा हुआ है उसका पावर चल रहा है, उसका पावर चल रहा है। ये रिसालत का नेटवर्किंग सिस्टम चल रहा है। दुनिया वालों, जैसे ये मोबाइल एंटीवायरस के बगैर खराब हो जाता है, रब की कसम मोमिनों का ये दिल भी जिक्र मिलादे मोहम्मदी के बगैर हिलाक हो जाता है। वाह वाह वाह। जैसे मोबाइल एंटीवायरस ऐप न हो तो मोबाइल खराब हो जाता है, हैक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। ऐसे ये दिल भी अगर जिक्र मोहम्मदी से दूर रहे, जश्न मोहम्मदी से दूर रहे, जिक्र मिलाद से दूर रहे, तो इसमें भी वायरस घुस जाता है। अब आप कहोगे मौलाना हिया का वायरस कहाँ से आता है? तो ये वही वायरस है जो आदम के यहाँ चला गया था। हाँ, आदम के पास भी आ गया था। अब कहने लगा आदम जन्नत में रहते हो, कहा आज होकर निकाल दिए जाओगे, आज होकर निकाल दिए जाओगे। कहा तब क्या जुगाड़ करूं? कैसा है, मैं एक दाना दे देता हूँ, खा लो, तुम भी खा लो, हवा भी खा लो, हमेशा जन्नत में रहोगे, हमेशा जन्नत में रहोगे। तब आप कहोगे ये कौन है? कहेंगे ये बहुत बड़ा वायरस है, यही बहुत बड़ा